कल हमने अणु के बारे में पढ़ा था, याद है आपको? अणु और परमाणु मैंने कल आपको पढ़ाए थे। परमाणु की परिभाषा अगर मैं आपको फिर याद दिलाऊं तो परमाणु वह किसी पदार्थ का वह छोटा कण है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, प्राय स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। और अणु समान या असमान प्रकार के परमाणु से मिलकर बनाने वाली जो एंटिटी है, जो बनने वाला पदार्थ है, वो क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। तो अणु के हमने उदाहरण और परमाणु के उदाहरण हमने कल पढ़ लिए थे। तो अणु और परमाणु आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे यौगिक की। यौगिक को अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं? कंपाउंड। यौगिक बोले तो कंपाउंड। कैसे बनता है कंपाउंड, क्या होती है परिभाषा देखेंगे। दो या दो से अधिक तत्वों के, ध्यान रखेंगे, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात, विशेष बात है इसकी, निश्चित अनुपात में संयोग करके बनने वाले नए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। इसके गुण उन तत्वों से भिन्न होते हैं जिनसे यह मिलकर बना होता है। जैसे हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के 2:1 या 1:8 में संयोग करने से जल बनता है। H2O जल बनता है। इसमें हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन जलने में सहायक है, परंतु इनसे बना जल आग बुझाने में सहायक है। पहले मैं आपको क्लियर करूंगा कि 2:1 और 1:8 क्या है। ये एक निश्चित अनुपात है, देखिएगा इधर H2O, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1, तो 2:1 हो गया। ये परमाणविक अनुपात है। परमाणु 2 हाइड्रोजन के अणु परमाणु है और 1 ऑक्सीजन का। और अगर हम बात करें इनके परमाणु भारों की, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार यूज किया गया 2 ग्राम और ऑक्सीजन का 16, और 2:16 का अनुपात निकालेंगे तो 1:8। ये भारानुपात है। तो इनके भारों का अनुपात और परमाणु का अनुपात हमेशा कैसा रहता है? नियत रहता है। तो दोस्तों यौगिक जब बनेगा तो उसके जो गुण होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे। देखो, जब हमने पानी बनाया तो पानी आप देखते होंगे आग को बुझा देता है, लेकिन पानी बना है ऐसे तत्वों के साथ जो आग को जलाने में सहायक रहते हैं, खुद स्वयं जलते हैं। हाइड्रोजन वेरी इनफ्लेमेबल, यदि हम हाइड्रोजन को अलग कर दें पानी से तो बहुत तेजी के साथ जलती है। हाइड्रोजन स्वयं ज्वलनशील है। और ऑक्सीजन
वो तो जलने में सहायक होती है, बिना ऑक्सीजन के कुछ जल ही नहीं सकता। अगर आपको कक्षा 3 में याद हो, जब हम एक मोमबत्ती जलाते हैं और उस पर क्या रख देते हैं, एक गिलास रखते हैं, तो थोड़ी देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है, क्योंकि जितनी उसके अंदर ऑक्सीजन होती है उतना क्या होता है, मोमबत्ती जलती रहती है और उसके बाद बुझ जाती है। इसका मतलब ऑक्सीजन समाप्त। तो जलने में कौन सहायक है, ऑक्सीजन सहायक है। तो वो भी आग को सपोर्ट कर रही है, हाइड्रोजन स्वयं जलकर क्या कर रहा है, आग को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इन दोनों से मिलकर बना पदार्थ जल को बुझा। ऐसे हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की। दूसरा उदाहरण NaCl। सोडियम अपने आप में बहुत खतरनाक पदार्थ है, विस्फोटक पदार्थ है। अगर आप केवल सोडियम लेकर अपनी जीभ पर रख दोगे तो जीभ जल जाएगी, ये इतना अधिक खतरनाक होता है, एकदम जीभ जल जाएगी आपकी। और क्लोरीन, अगर हम सीधा क्लोरीन पिए तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, लेकिन सोडियम और क्लोरीन इन दोनों के संयोग से जब NaCl का निर्माण होता है तो वो नमक बनता है, और नमक हम बड़े चाव से अपने मुंह पर और जीभ पर रखकर खा सकते हैं। वो हमें परेशान नहीं करता है, वो हमें हमारी जीभ को नहीं जलाता है। कारण क्योंकि अब एक नया यौगिक बना है, और नए यौगिक के जब गुण उनसे भिन्न हो जिनसे वो मिलकर बना है, तो ऐसे पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, यौगिक। और इसके बाद हम पढ़ेंगे, यौगिक के बाद पढ़ते हैं मिश्रण। मिश्रण तीसरा अवस्था है पदार्थ की, मिक्सचर। मिश्रण, मिश्रण क्या है, बिल्कुल यौगिक की तरह ही परिभाषा लिखेंगे। दो या दो से अधिक पदार्थों के, अब ये पदार्थ तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी, पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलाने पर, वहां निश्चित अनुपात था, मिलाने पर प्राप्त पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। इसके गुण उन्हीं के समान होते हैं जिनसे यह मिलकर बना। जैसे जैसे अब बनाइए, क्या बना दें हम, जैसे हम शिकंजी बना दें। शिकंजी में क्या क्या मिलाया है, नींबू, नमक, मीठा, है ना, आदि। तो जब हम शिकंजी पीते हैं तो हमें नींबू का भी स्वाद आता है, नमक का भी स्वाद आता है और मीठा भी। तभी तो हम बता सकते हैं कि नींबू तेज है और मीठा कम है। शिकंजी है, उसमें हमें पता लग रहा है, तो शिकंजी एक मिश्रण है। शरबत, शरबत आप बनाते हैं, मीठा डाल देते हैं, ठीक है ना, तो मीठा कम ज़्यादा कैसे पता लगता है आपको, क्योंकि ये है भी क्या है, एक मिश्रण होता है। अब ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, मिश्रण मुख्य रूप से होते हैं दो प्रकार के, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को अंग्रेजी में कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और विषमांगी को कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण कौन से हैं, समांगी मिश्रण वे होते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थों को परस्पर मिला जाए और वे एक अवस्था को प्राप्त हो जाएं। जैसे हमने पानी में चीनी मिलाई, पानी द्रव है और चीनी ठोस, लेकिन मिलाने के बाद दोनों कैसे हो जाते हैं, द्रव में परिवर्तित। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर समान प्रावस्था प्राप्त होती है, एक प्रावस्था प्राप्त होती है, तो मिलने वाले मिश्रण को समांग मिश्रण को कहते हैं, और इसे हम विलयन भी कहते हैं। किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। याद रखेंगे आप विलयन की परिभाषा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं।
जब मैं विलयन पढ़ाऊंगा तो आपको ये परिभाषा बतानी पड़ेगी। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं और इसे हम विलयन भी कहते हैं। जैसे जल में चीनी मिलाने पर शरबत प्राप्त होता है, अर्थात एक प्रावस्था जब प्राप्त हो जाती है तो वो क्या होता है, हमारा समांगी मिश्रण बन जाता है। और यदि हम 2 पदार्थों को मिलाएं और समांग मिश्रण ना बने, दोनों प्रावस्था दिखाई दे रहे, एक से अधिक प्रावस्था दिखाई दे, तो विषमांग मिश्रण है। जैसे आप देखें, क्या देखें, जैसे आपने देखा पानी में आपने रेत मिला दिया, रेत मिलाने के बाद आप देखते हैं रेत अलग दिखाई देता है और पानी अलग दिखाई देता है, विषमांग मिश्रण है। रेत में आप मिट्टी डाल दो, मिट्टी और रेत अलग अलग दिखाई देते हैं, विषमांग मिश्रण है। तो ऐसे मिश्रण जिसमें 2 अवस्थाएं या 2 से अधिक अवस्थाएं अलग अलग दिखाई देती हैं, क्या होते हैं, विषमांग मिश्रण होते हैं। तो ऐसी पदार्थों को हम विषमांग मिश्रण कहते हैं। तो ये हुई हमारा यौगिक और मिश्रण। अब यौगिक और मिश्रण में हम थोड़े 2 अंतर पढ़ लेते हैं। यौगिक निश्चित अनुपात में संयोग से बनता है, मिश्रण किसी भी अनुपात में संयोग से बनता है। यौगिक के गुण उन अवयवों से अलग होते हैं जिनसे ये मिलकर बना है। इसका मिश्रण के गुण उन्हीं जैसे होते हैं जिनसे ये मिलकर बना है। ठीक है, तो ये 2 विशेष हमारे अंतर रहते हैं यौगिक में और मिश्रण में। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारी वीडियो को जरूर देखिए। 10 से 15 मिनट की हम वीडियो बनाते हैं, आप इन्हें देखिए। और जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं वे इसमें कमेंट भी करिए और अपना नाम लिखिए, जिससे हमें पता लग जाए कि उनकी उपस्थिति क्या चल रही है, क्योंकि लॉकडाउन में उपस्थिति भी जरूरी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना है, जहां वीडियो चल रही है नीचे लाल लाइन में लिखा है सब्सक्राइब, अगर लाल दिखाई दे रहा है तो सब्सक्राइब नहीं हुआ है, उसे दबा दीजिए। घंटी आएगी, घंटी को दबा दीजिएगा।